सो ये है अपना संविधान का भाग 14 पार्ट 14 है। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि संघ और राज्य के अधीन कौन कौन सी सेवाएं हैं। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका हिंदी में बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। इस तरीके से इसके बारे में हम जानेंगे कि इसका फॉर्मेशन किस किस तरीके से है और संघ और राज्य के अधीन कौन कौन सी सेवाएं हैं या कैसे इसको शुरू किया जा सकता है और कैसे इस सेवाओं को बंद भी किया जा सकता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम फर्स्ट वाले से। देखिए, संविधान का भाग 14 जो है आर्टिकल 308 से 323 तक चलेगा। 308 से 323 तक इसमें बताया गया है कि संघ यानी कि केंद्र सरकार, राज्य यानी कि राज्य सरकार, इनके अधीन किस किस तरीके की सेवाएं होंगी। तो इसमें दो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 312 और 315। 312 में है कि राज्यसभा की शक्ति, राइट, और 315 में है यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हम लाइन से ही देखते हैं, ये दोनों आप वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 309 कहता है कि यूनियन या फिर स्टेट की जो सेवा करने के लिए व्यक्ति होंगे, उनकी भर्ती किस तरीके से की जाएगी, वो सेवा किस तरीके से करेंगे, उनकी सेवा की शर्तें क्या क्या होगी, इसके बारे में बताया गया आर्टिकल 309 में। ये आर्टिकल 312 जो मैंने बताया था, जिसके पास राज्यसभा की शक्ति है, जिसको बोलते हैं अखिल भारतीय सेवाएं, मतलब कि देश भर में जैसे आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं ना, इन सब के अलावा और भी कोई और अगर पोस्ट निकालना है तो राज्यसभा कर सकती है। इसके बारे में है आर्टिकल 312 में, इसके बोलते हैं अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 312 है। इसको हम डिटेल में देखते हैं, एक बार देखिए। इसमें है कि मान लीजिए कि कोई भी नई सेवा शुरू करनी है तो कौन कर सकता है? राज्यसभा शुरू कर सकती है। बस उसको विधेयक पास करना होगा 2/3 मेजोरिटी से, क्या बोलते हैं, राज्यसभा में, अपर हाउस में। और इसे करने के बाद में वो विधेयक जो है कानून बन जाएगा पास करने के बाद। जैसे इन्होंने कुछ किया हुआ है शुरू से ही, आईएएस ऑफिसर के जो पद होता है, आईआरएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, और भी अलग अलग होते हैं, आईएफएस होते हैं। ये सब पद है क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में है। तो ऐसे और भी कोई नया पद बनाना है तो ये आर्टिकल 312 के द्वारा किया जा सकता है। अगला है, वो है भाग 14 में ही अब 315 से 323 तक का, इसके बारे में है लोक सेवा आयोग, पब्लिक कमीशन, ठीक है। तो चलिए, जिसको बोलते हैं, स्थापना इसकी हुई थी, जो यूपीएससी है भारत में, इसकी स्थापना हुई थी जनरली 1 अक्टूबर 1926 को। ली आयोग था एक, ली आयोग के रिपोर्ट के आधार पे इसको किया गया था स्थापना। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे ना, जो यूपीएससी है भारत में, उसका अध्यक्ष, उनका नाम था रॉस बारकर थे। और पहला भारतीय जो इसका अध्यक्ष बना, उनका नाम था एच.के. कृपलानी। क्या नाम है इनका? एच.के. कृपलानी। लेकिन जो व्यक्ति आज़ादी के बाद पहला इसका अध्यक्ष बना, उनका नाम था आर.एन. बनर्जी। ये आज़ादी के बाद बने थे और ये गुलाम भारत में ही इसके अध्यक्ष बन गए थे, जब आज़ाद होने वाला था इंडिया उस समय में। और पहले जो थे श्री रॉस बारकर थे। इसके सिवाय अभी वर्तमान में 2022 में भी अभी कौन है? प्रदीप कुमार जोशी हैं, जो कि यूपीएससी के अध्यक्ष हैं इस समय। और प्रथम महिला जो इसकी अध्यक्ष बनी थी, उनका नाम था रोज मिलियन बेथ्यू। और इसमें आपको यूपीएससी का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, एक बार देख लीजिए। कि भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पे ना हो, लाभ के पद से मतलब है किसी भी सरकारी सेवा में ना हो, गवर्नमेंट जॉब में ना हो, कोई नेता है, कोई विधायक है, कुछ ऐसा है तो उसको नहीं माना जाएगा हालांकि। और इसका जो अध्यक्ष होता है उसकी उम्र 65 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो बाकी अन्य लोग हैं उनकी उम्र 62 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये पैरामीटर्स उसमें रखा गया है। मिनिमम का कोई क्राइटेरिया तय नहीं किया गया है। अगला है, इनके जो शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाते हैं शपथ, जो इसके अध्यक्ष होते हैं और बाकी सदस्य होते हैं उनको भी। और ये सब चाहें तो अपना त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को दे सकते हैं, इस्तीफा। उनका कार्यकाल जो है जनरली 6 साल या 65 साल जो पहले पूरा हो जाए वो अध्यक्ष के लिए है, और बाकी सदस्यों के लिए भी यही है कि 6 साल या 62 साल जो पहले पूरा हो जाए उसी के हिसाब से होता है। जनरली जो इसमें मेंबर्स होते हैं ना, 9 से 11 मेंबर इसमें होते हैं। सदस्य कितने होते हैं? 9 से 11 सदस्य जो जनरली इसमें होते हैं यूपीएससी में, ठीक है। कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखिए, जो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं उनकी सैलरी होती है महीने की 2.5 लाख रुपये, और जो बाकी सदस्य हैं उनकी सैलरी होती है महीने की 2.25 लाख रुपये, 2,25,000 रुपये होती है महीने की सैलरी। और आर्टिकल 316 में बताया गया है कि सदस्यों की नियुक्ति किस तरीके से करनी है, राष्ट्रपति जो करेंगे किस तरीके से करेंगे, आर्टिकल 316 में बताया गया है। अगला है आर्टिकल 317। अगर किसी सदस्य को हटाना है तो किस आधार पे, किस हिसाब से राष्ट्रपति हटा सकते हैं, इसके बारे में आर्टिकल 317 में बताया गया है। 318 में है
कि इनके पद से रिलेटेड क्या क्या सेवा होगी और शर्तें क्या क्या होगी अगर ये अपने पद पे होते हैं तो। अगला है आर्टिकल 319 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि अगर यूपीएससी या कोई सदस्य है ना, अगर रिटायर हो गया तो रिटायरमेंट के बाद में ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, ना ही केंद्र सरकार का और ना ही राज्य सरकार का, वो किसी के भी कोई भी सेवा के मतलब किसी भी एग्ज़ाम को पास करके नहीं जाएगा उसको सेवा करने के लिए। बाकी अपना पर्सनल बिजनेस करे, कुछ भी करे, बट वो कोई और सेवा नहीं कर सकता कोई गवर्नमेंट जॉब लेके, यूनियन गवर्नमेंट का या फिर स्टेट गवर्नमेंट का। इसके बारे में बताया गया है। अगला है आर्टिकल 320 जिसमें कृत्यों के बताया गया क्या क्या इनके जो है एक तरीके से बोल सकते हैं कर्तव्य वगैरह होंगे। और 321 में बताया गया है कि इनके कर्तव्यों को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, जो संसद बढ़ा सकती है इनके कर्तव्यों को और ज़्यादा दे सकती है जिम्मेवारी इनको, राइट। और आर्टिकल 322 में है कि इनका खर्च किस तरीके से होगा। और 323 में इनके प्रतिवेदन के बारे में। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है सारे, ठीक है। हाँ, ये वाला आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है। सेवा शर्तों के बारे में भी ठीक है, 317 भी है। 17, 18, 19 से 3 आप अच्छे से कर सकते हैं। और 16 वाला भी कर सकते हैं कि उनको कैसे हायर किया जाएगा। और 315 आपको मेन ध्यान रखना है कि 315 में बताया गया है कि आपको किस तरीके से ये होगा लोक सेवा आयोग, ठीक है, इसके बारे में। तो आई थिंक जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट हमने कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर बाय बाय एंड टेक केयर।